भाइयों और बहनों, महाभारत कथा में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक बहुत होते हैं। उनमें राक्षसों के देवगुरु, राक्षसों के राजपुरोहित जी, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का भी प्रसंग आता है। देवयानी का ययाति के साथ विवाह होता है। शर्मिष्ठा उनकी सहेली साथ में आती है। ययाति चरित्र से भंग हो जाते हैं। कच्छ की भी कथा आती है। ये सब कथाएं हमारे मन को प्रेरणा देने के लिए है। यदि कुछ अच्छा नहीं हुआ भूतकाल में, हम वैसी गलती न करें। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वह अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न गुरुदेव, इसी भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं जल्दी से लेता चलूं। ये प्रश्न भारत के मध्य प्रांत नागपुर से आ रहा है। प्रश्न ये है गुरुदेव के कुछ भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है जहां वो लोगों को भोजन कराने जाते हैं, निःशुल्क कुछ सेवा करने जाते हैं। और उसी ग्रुप में 2 फैशनेबल ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इनका मजाक भी उड़ाते हैं। कहते हैं कि इन लोगों को क्या खिलाना है, इन्हें तो आदत पड़ चुकी है भूखे रहने की। आदत नहीं पड़ी है, भूख इन्हें भी लगती है, लेकिन मजबूरी है कि इनके पास भोजन नहीं है। तो जो भोजन कराने आ रहे हैं उनको आप धन्यवाद दीजिए, उनको बार बार आशीर्वाद दीजिए, उनको दुआ दीजिए। अन्नदानम महादानम, भूखे को भंडारा तो कराना ही चाहिए भाइयों बहनों। और ऐसा मजाक उड़ा के तो आप और पाप में जा रहे हैं बाबूजी। ना 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 ना, भूख इनको भी लगती है। सिसकिया गूंजी थी चमन में, कौन रोया था पता तो किया। जिंदगी धूप सी लगी थी जिन्हें, आपने प्यार का एक फूल आता तो किया। ये नन्ना मुन्ना बालक टावर, नंग धड़ंगा डोले रे। कुण तो आँख का दुखड़ा देके कुण मुखड़ा से बोले रे। एक पिता के सब संतान इस भावना के साथ ये मानिए कि जिस परम पिता के आप संतान हैं, उसी परम पिता की ये संतान है। अपने धन का 10% कम से कम दान देना प्रारंभ कीजिए। परमात्मा आपको बहुत सुख देगा। परमात्मा और ब्रह्मांड आप पे उपहारों की वर्षा कर देगा। कभी कभी आप सोचिए, आप कितने भाग्यवान हैं जिन मंदिर के गर्भगृह में आपको खड़े रहने का अवसर मिला। जिस मंदिर की मूर्ति जी को आप नजदीक से निहार रहे, दर्शन कर रहे हैं, जिन मंदिर जी की मूर्ति को आप वस्त्र आभूषण पहना रहे हैं, उन्हीं मूर्ति को दर्शन करने के लिए बाहर 5-5 हजार लोग खड़े हैं। अपनी अंगुलियों को पर खड़े हैं, ऊंचा करके एक बार दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। हमें तो दर्शन हो गए, हमारे पे भगवान की कृपा हो गई। प्रभु की छटा कितनी निराली है। वो दूर से खड़े हुए व्यक्ति भी प्रसन्न हो रहे हैं, और आप यदि भगवान के इतना नजदीक हो के भी राजी नहीं है। चालो नारायण सेवा दान धर्म कर आवे, सेवा रो काज प्यारो लागे जी, हो प्यारो लागे जी। चालो दान धर्म कर आवे। बहनों और भाइयों, ये दान धर्म करना अपना कर्तव्य है। जैसे भोजन करना, जल पीना, जैसे दुकानदारी करनी, जैसे आपका जॉब करना, जैसे यातायात के साधनों में जाना और आना, वैसे ही ये दान करना भी बार बार सोचे ये हमारा कर्तव्य है। जैसे 24 घंटे में एक बार जरूर दीन दुखियों को दान करेंगे, इनकी भूख मिटाएंगे, इनके भंडारा कराएंगे। हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, करबद्ध विनय हम करते हैं। सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करते हैं।